मैं अनुरुद्धाचार्य को एक लुच्चा लफंगा रोड छाप आदमी मानता हूं और इसे खड़ाऊ से 10 खड़ाऊ मारना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, यह व्यक्ति कथावाचक नहीं, यह हसोड़ है। यह समाज में गंदगी फैला रहा है। जिस तरह हमारी भारत की माताओं को, बहनों को अपमान किया है, इसको फांसी होना चाहिए। ऐसे दुष्ट आत्मा, यह व्यक्ति न तो शास्त्र का ज्ञान रखा है, न इसे किसी भी तरह का वैदिक ज्ञान है। यह व्यक्ति, इसके 100 वीडियो देखिए, सभी वीडियो में यह मस्खरा का काम करता है। यह व्यक्ति पहले ट्रक का खलासी था। कहना चाहते हैं क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल, क्यों दिल्ली में क्या हाल है? भैया कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आपकी बात होगी, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तो। लड़की चाहत है समाज में कि मुझे लड़का ना छुए तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। नहीं, आपको भी हाफ पैंट पहन के आना चाहिए था। क्यों फुल कपड़े में आई है? एक माँ बच्चे को प्यार भी करती है, बच्चे को मारती भी है। तो गुरुजी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगी, अगर आज की डेट में एक टीचर, एक माँ बच्चे को मारती है, अगर वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करती है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कल मैं क्लिनिक में बैठी थी, मेरे क्लिनिक में एक बच्ची ने, एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही है और बात कंप्लेन कर रहा था। मेरी बच्ची ने एक पेपर पर लिखा कि मेरी माँ कल मुझे 4 थप्पड़ मारेगी, मेरी माँ कल मुझे 2 थप्पड़ मारेगी। आप जो बोलते हैं उसका कितना असर पड़ता है कि माँ को या बाप को बच्चे को मारने का हक है। आपको पता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आपके उतने भक्तों को ये पता होना चाहिए, बच्चों के ऊपर मारना, अगर वो माँ बाप भी हैं, जिस भाषा का प्रयोग माँ बाप या गुरु भी कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप गुरु के स्टेज पर बैठे हैं तो जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज की डेट में हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर सब बैठे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। आज की डेट में माँ बाप को यह पता होना चाहिए आपका बच्चा जाकर पुलिस स्टेशन में आपके मारने पर खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मैं महाराज की प्रशंसा को बहुत सारी अच्छी चीजें कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने महिला के ऊपर बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया। क्या 96% महिलाएं वैश्या है? क्या सारी हिंदू महिलाएं वैश्या है? ये कैसा था? ये आपने सारी महिलाओं को एक घरे में खड़ा कर दिया। महिलाएं माँ है, बहन है, ऐसे कैसे कह दिया आपने? किस संत हमारे समाज को डायरेक्शन देते हैं, हम इनको पूजते हैं, ऐसा मतलब ये घृणा हो रही है ऐसे शब्दों से। आजकल लोग संतों को ये चाहते हैं जंगल में जाओ राम राम जपो। यदि आपने समाज को सही दिशा दे दी तो आप संत ही नहीं है। वाह, क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल, क्यों दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है? आपको लंदन पहुंचने का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला। दिल्ली में ही तो मतलब एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत है। 75% क्या गलत है? इसका महाराज जी आप मानते हैं इनकी बात को? भैया कह रही हैं। नहीं, मैया तो कह रही है, आप मानते हैं इनकी बात को? भैया कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% क्या गलत है? भैया जो कह रही है सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। बात होगी, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं। भैया बैठ जाओ, बैठो बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी, हाँ, अच्छा लीजिए, बोलिए। बैठ जाइए सब। बोलिए। मैम, आप हमारे महाराज जी को क्या कहने की? ये मेंटल है। इतने लोगों को आपने थक दिया, कितना इन्होंने रखा है, 5 साल से हो गया आपने थक दिया। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करा दीजिए। जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, कराओ। मेरे महाराज जी को मेंटल बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? आप जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे महाराज जी को मेंटल कैसे कहा आपने? अच्छा जवाब चलिए भैया बैठ जाओ, बैठो भैया बैठो। देखिए, एक मिनट, उनको नहीं, ये सवाल बात करेंगे, अभी आएंगे सवाल जवाब, अभी आएंगे तो करेंगे। महाराज जी सब बैठ जाइए, भैया अभी बात कराएंगे। अभी आएंगे। ये बहन से बात करा दो, चलो अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं। बात सुनो, ये बहन से बात करो। अभी सवाल जवाब सबसे करेंगे। अभी सबसे सर, पहले आप शांत हो जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं हाँ हूँ ना करूंगी। किसको प्रॉब्लम? जो गलत करता है उसी को प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की ना चाहे, अगर लड़की चाहते समाज में कि मुझे लड़का ना छुए तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। देखो सुनिए, बात सुनिए, हर इंसान को अपनी मर्जी शांत रहिए, मैं चिल्लाऊंगी ना। आप ही सुनिए। मेरी बात सुनिए। पहली बात, भगवान ने दुकान बना दिया है। पहली चुपचाप आप सुनिए। बात रही बात की बात, आपके जैसे घर के चरित्र होते बच्चे लोगों, आप कपड़े पहन के लोग देखेंगे, बेटियां क्या अच्छी बनेंगी? अरे नहीं, आपको भी हाफ पैंट पहन के आना चाहिए था। क्यों फुल कपड़े में आई है? चल, ये बात है, क्यों साड़ी पहन के आई है? भारत की नारी साड़ी में अच्छी लगती है, क्यों पहन के आई है? आप भी हाफ कपड़े पहन के। बात सुनिए, सुनिए। आप बैठ जाओ, चलो अंदर जाके बैठाइए लोग। भैया बैठो, एक आएंगे फिर सारे आएंगे। चलो हो गई बात, अब बैठ जाओ। अभी बात करेंगे फिर से दूसरे राउंड में। आगे बढ़ते। देखिए, जब प्रश्न खड़े होंगे तो समाज उत्तर तो देगी। महाराज अनुरुद्धाचार्य जी जो आपका समर्थन कर रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आपकी शब्द, आपकी भाषा सही नहीं थी। इन्होंने पूरी बात में इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शब्द कड़वे ना होते तो आज इस पर डिबेट ही ना होती। अरे इन्होंने ये भी कहा कि शब्द अच्छे नहीं थे, वो सहमत नहीं है आपके शब्द। हाँ, वो सहमत है अंदर से। अरे वो कह रही है सहमत नहीं है। लीजिए शब्द सही, देखो शब्द
कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, उसके आगे हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी नहीं। आप ये कह रहे हैं नंदोचार्य जी, जो भक्त आपको सुनने आए हैं मूर्ख हैं, उनको सही भाषा समझ नहीं आती, उनको गांव की भाषा समझ नहीं अब आती। आप कुछ आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे नहीं, हैं। आपने आप बोल रहे हैं मूर्ख। आप देखो ये बोला कि आपको मूर्ख कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको गांव की भाषा समझ नहीं आती, उनको आसान भाषा समझ नहीं क्यों हम आती। गांव की भाषा नहीं बोलना चाहिए? आपके हिसाब से हम आपसे पूछ रहे हैं भैया हम ये भाषा बोल रहे हैं। महाराज जी, लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हाँ, मैं कुर्सी पर बैठ के गांव की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है। इसमें क्या दिक्कत है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गबन गोदान में गांव की भाषा का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के चरित्र का हनन तो नहीं किया ना? चरित्र का हनन कहाँ हो रहा आप है? कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आ रही है। कुछ लड़कियों के लिए बोला गया, कुछ लड़कियों का ये अधिकार, मैं बार-बार आपसे पूछ रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य जी को ये अधिकार किसने दिया? अरे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है। चरित्र का हनन करिए। जैसे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है, ऐसे गुरुओं को भी शिष्य को डांटने का अधिकार है। इसमें क्या है? महाराज जी, उधर भी जो सवाल था वो लड़के ने पूछा था आपसे, वो जो तो लड़का मेरा शिष्य था तो मैंने उसको समझा दिया, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही? मेरी बात थी, उसको समझानी थी, वो समझ गया बात खत्म। लेकिन ये पहला ऐसा मुद्दे, लेकिन क्या ये बातों में भटक जाते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो उनके खिलाफ चली जाती है? बिल्कुल, मुझे लगता है गुरुजी ने बोला एक माँ बच्चे को प्यार भी करती है, बच्चे को मारती भी है। तो गुरुजी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगी, अगर आज की डेट में एक टीचर, एक माँ बच्चे को मारती है, अगर वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करती है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कल मैं क्लिनिक में बैठी थी, मेरे क्लिनिक में एक बच्ची ने, एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही है और बात कंप्लेन कर रहा था। मेरी बच्ची ने एक पेपर पर लिखा कि मेरी माँ कल मुझे 4 थप्पड़ मारेगी, मेरी माँ कल मुझे 2 थप्पड़ मारेगी। आप कर जोरों विनती करूं गुरु चरण पर शीस, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाहत, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये सत्संग सुन रहे हो। इस संसार के अंदर यदि कोई वस्तु असंभव है, सुदुर्लभ है, केवल सत्संग है। पुण्यात्माएं परमात्मा की खोज में युगों से लगी हैं और जैसा भी उनको किसी संत ऋषि या ग्रंथ ने मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार वे अपनी समर्पित भावना से उसमें लग जाते हैं। और जो भी साधक साधना कर रहा है, उस अपनी साधना को वो उत्तम मानकर ही करता है और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं जैसे
हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हुआ। जैसा भी हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वज उसी अनुसार साधना किया करते थे। उन्होंने क्या ज्ञान बता रखा था कि बच्चा हो जा होम करा लो, मृत्यु हो जा तो उसका श्राद्ध निकालो, उसकी 13वीं करो। और जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, राम कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सभी साधना किया करते थे और फिर भूत बन गए क्योंकि श्राद्ध निकाले गए उनके। तो श्राद्ध क्रिया प्रेत योनि प्राप्त प्राणियों के विषय में ही होती है। तो हम सभी श्राद्ध निकाल रहे थे, इससे सिद्ध होगा कि हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। तो जिसको हम सत्संग समझते थे, क्योंकि सत्संग का अर्थ है वैसे यथार्थ उसका भाव तो ये है कि सच्चा ज्ञान और कोई ऋषि महात्मा संत गुरु प्रदान करे, वो सत्संग कहलाता है। जिन गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने हमें शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे करके ये कहा कि हम आपको सदग्रंथों के विचार सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उनकी झूठ थी, वो झूठे लोग थे। सदग्रंथों के अंदर जो मार्गदर्शन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं रजा करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं। और उससे पहले ये सभी काल के दूत परमात्मा के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, शास्त्र के विपरीत ज्ञान सुनाकर उनको परिपूर्ण कर देते हैं और कहते यही रहते हैं कि हम इन्हीं सदग्रंथों से सब ज्ञान बता रहे हैं। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ हैं। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा तक का ज्ञान ठीक दे रखा है, तो उसको 6ठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास में प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABCD दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्मगुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के लोग जो धर्मगुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी दास करा होगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब यह सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुण्यात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहां जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जाकर के
बड़े प्यार के साथ समझाएंगे, ऐसे ही जोत से जोत जगेगी।